नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हो गया है इस सीजन का डे 12। 11 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम आपको 11 ऑथर से मिलवा चुके हैं और उनकी किताब के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम 11 टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। आई एम श्योर आपको ये सेशन, ये सीजन पसंद आ रहा होगा और बहुत कुछ नए आप हर बार की तरह इस बार भी सीख रहे होंगे। तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अपने सजेशंस दीजिएगा और जो जो लर्निंग्स आपने इस प्रोग्राम के थ्रू ली है, इस सेशंस के थ्रू ली है, प्लीज हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू जुड़ करके जरूर शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज भी हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए ऑथर के साथ, उनकी किताब के साथ और उनकी राइटिंग जर्नी के साथ। आज के सेशन की शुरुआत मैं 2 शब्दों से करना चाहूंगी और वो 2 शब्द होंगे विश्वास और मेहनत। मेहनत वो चाबी है जो आपके सामने सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है और इसके साथ में विश्वास, विश्वास के लिए मैं कहूंगी ये वो ताकत है जो आपकी लाइफ में सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। तो अगर विश्वास और मेहनत दोनों आपके साथ है तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है और इसी बात को सार्थक साबित किया है हमारे आज के ऑथर ने। जानेंगे उनसे उनकी राइटिंग जर्नी और उनकी लाइफ जर्नी कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने फेस किया, एक्सपीरियंस किया और क्या कुछ वो किताब में हमसे कहना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, आज के सेशन को शुरू करें, आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। एक सोशल वर्कर हैं और पिछले 22 वर्षों से दिव्यांग लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। इनका मानना है कि समाज सुधार में आने वाली हर कठिनाई का सामना डट कर करना चाहिए, तभी हमें सफलता हासिल होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना देरी के मैं बुलाना चाहूंगी आज के ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर योगेंद्र लाल। नमस्कार सर, कैसे हैं आप। नमस्कार शालिनी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? योगेंद्र जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। और थैंक यू। हमें है, हमारी ऑडियंस को पूरी उम्मीद है कि आज आपके थ्रू हमें हार्डवर्क और बिलीफ, विश्वास और मेहनत, ये जो 2 मजबूत शब्द हैं, इनके बारे में एक नई कहानी जानने को मिलेगी और आपकी लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है ये भी जानने को मिलेगा। तो इससे जी, पहले कि जी। प्रोग्राम शुरू करें, हम जानना चाहेंगे कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है। मैम, सबसे पहले तो मेरी किताब मेरी कहानी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया कि हम अपनी बात को लोगों के सामने रख सकें। और साथ में मैं अध्ययन बुक का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें इस बुक को पब्लिश करने का मौका दिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, ये हमारा सौभाग्य है, आप जैसे ऑथर्स हमसे जुड़ते हैं हर सीजन के अंदर और कितना कुछ एक अपनी लाइफ की पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर कर लेते हैं, कितना कुछ नया सिखाते हैं। हमारी ऑडियंस इस चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल रहेगी आप जैसे ऑथर्स का, कि उन्हें एक मंच के थ्रू कितना कुछ नया जानने को मिल जाता है। सो तो थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े और हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। सो नाउ सर, हम आपके बारे में अब जानना चाहेंगे। आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मैम, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटा सा गांव है बाड़ी ब्रांड करके, मैं वहां का रहने वाला हूँ। पिछले 22 ईयर से जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो उनके जी। लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एक आशा किरण दिव्यांग शिक्षा संस्थान के नाम से एक एनजीओ स्टार्ट किया मैंने 2002 से। तो अभी मैं फुल टाइम उन्हीं बच्चों के साथ में काम करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारी फैसिलिटी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ में काम करते हुए मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन भी रहा, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं हमारे समाज का एक सबसे कमजोर अंग माना जाता है। तो जी। मुझे लगता है अपना कि अगर हम इन बच्चों को एक समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें तो इससे हम्म। बड़ा पुण्य का कार्य भी कोई नहीं होगा।
तो एक मन को सैटिस्फैक्शन होती है कि हम एक ऐसे लोगों के लिए, एक ऐसे वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जो कि समाज का सबसे पिछड़ा जो वर्ग माना जाता है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इस बारे में सोच रहे हैं, समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं और बहुत लोगों को आपसे उम्मीद होगी और बहुत कुछ वो अचीव कर सकेंगे आपके इस कदम के थ्रू। हाँ जी। सर, इस जिस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस बुक की जर्नी हम आपसे पूछना चाहेंगे, कब शुरू हुई? कब आपने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर अब बुक लिखनी चाहिए? सो क्या कुछ रहा इस जर्नी के पीछे? मैम जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 22 ईयर से सोशल वर्क में काम कर रहे हैं। जी। तो लिखने का मुझे शौक था कि जो भी मतलब मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ आती थी, तो मेरा एक आदत है कि मैं उस चीज़ को डायरी पे लिखता था। हुँ, हुँ। तो वैसे ही लास्ट ईयर मुझे मैं वो चीज़ें पढ़ रहा था। तो उसमें मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें लगी कि अगर ये चीज़ एक इसके लिए बुक लिखी जाए, तो हुँ, काफ़ी और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है अपने गोल के बारे में कि लाइफ़ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और लाइफ़ में सक्सेस कैसे होना है। तो जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस चीज़ को अगर मैं एक बुक के रूप में वो करूँ, पब्लिश करूँ, लिखूँ, हुँ। तो काफ़ी लोग इससे मतलब काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल जी, इंस्पायर होंगे। बुक के थ्रू आप केवल लिमिटेड लोगों तक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं और लोगों जी। को इंस्पायर कर सकते हैं अपनी बुक के थ्रू। तो सर इस पूरी जर्नी में किसने आपको मोटिवेट रखा? किसने आपको इंस्पायर किया या किसने आपको गाइड किया, आपको पुश किया? मैम देखिए, एक सोशल वर्कर की जो लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल आते रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो वाइफ़ है, मेरी वाइफ़ है, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। मतलब जब भी ऐसे सिचुएशन आती थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं या लगता है कि नहीं अब नहीं करना चाहिए। तो फिर वो हमेशा मोटिवेट करते थे। जी। सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम योगेंद्र सर की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी इनकी वाइफ सीमा जी को। नमस्कार हेलो मैम, मैम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। सीमा मैम आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में और हम योगेंद्र सर से बातचीत कर रहे हैं, इनकी राइटिंग जर्नी हम जानना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है इनकी किताब को लेकर के? क्या सोचती हैं आप इनकी जर्नी के बारे में? मैम जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ, हमारा संबंध जुड़ा है, तो शुरुआती दौर से ही हमने देखा कि काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में भी जो जिस तरह का माइंड सेटअप ये रखते थे, बिल्कुल शांत और हमेशा एक सकारात्मक सोच और रवैया इनका ज़िंदगी में रहा है। हुँ, तो हुँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वैसे भी इनका काफ़ी जो सहयोग वाला एटीट्यूड है वो समाज में रहा है और उससे मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला है और ये जो किताब इन्होंने लिखी है ये इनकी रियल लाइफ से काफ़ी मिलती-जुलती है, काफ़ी संघर्ष इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है और ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, समाज सेवा की भावना शुरू से ही इनके मन में थी और ये चाहते थे कि जो इनके विचार हैं, जिस तरह से इनके मन में भावना है समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की, तो वो इनके विचार दूसरों तक पहुँचे। तो इसके लिए हमेशा मेरे साथ भी बात होती रहती थी और जो भी विचार इनके मन में आते थे किसी विषय से संबंधित, तो उसको जो था ये मैनेज करते रहते थे टाइम टू टाइम और काफ़ी इनकी दिनचर्या काफ़ी व्यवस्थित होती है। बहुत जी। कम समय मतलब ये फ़िज़ूल की बातों में लगाते हैं। ज़्यादातर जो इनका फ़ोकस होता है, वो जो भी इनका लक्ष्य है उसी के ऊपर फ़ोकस रखते हैं ये। सीमा जी और मैं जी। कोई एक क्वालिटी हम जानना चाहेंगे जो आपको बहुत इंस्पायर करती है योगेंद्र सर के बारे में? काफ़ी पॉज़िटिव बिहेवियर है मैम इनका, शांत हैं और सहयोगी हैं। मैं क्या बात करूँ मतलब काफ़ी अ, गुण तो इनमें काफ़ी गुणों से भरपूर हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि योगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े, मेरी लाइफ़ में आए। मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा मैम। तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखना, पॉज़िटिव सोच के साथ आगे बढ़ना, ये बात मुझे काफ़ी प्रभावित करती है इनकी ज़िंदगी से। जी, सीमा जी। सीमा जी, थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात करी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम।
आप सभी का शुक्रिया मैम, मुझे बुलाने के लिए। स्पेशली मलिक जी का, आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने पेज से जोड़ा। और थैंक यू। मलिक जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनकी किताब के लिए। चाहती हूँ कि बाकी जो पाठक गण हैं, श्रोतागण हैं, वो भी इनके विचारों से प्रभावित हों और देश और समाज की सेवा में इसी तरह से ये प्रयास करते रहें और जिंदगी में आगे बढ़े मैम। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, धन्यवाद। ओके, सो नाउ योगेंद्र जी, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए कि इस बुक का टाइटल क्या है, इस बुक की थीम क्या है और हमारी सोसाइटी के लिए ये कितनी जरूरी है। मैम, इस बुक का जो टाइटल है वो है सपनों से हकीकत तक। अ, इस बुक को मेरा लिखने का मकसद यही था कि हम अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। हम ऐसी क्या चीजें करें, ऐसे क्या प्रयास करें कि जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हम लोग प्रयास करते हैं, तो वो सारी चीजें हकीकत में हो जाएं। तो इस बुक में मैंने इसी चीज के ऊपर फोकस करा है। तो इसमें जो 12 हमारे चैप्टर हैं, उसमें जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है नेक इरादों की शक्ति। कि जब हम एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी सोच के साथ कोई भी चीज करते हैं, तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब अच्छी नीयत और अच्छी नियति के साथ हम सोचते हैं तो वो चीज हमेशा पूरी होती है। और दूसरी इसमें टॉपिक है हमारा कि जब भी हम कोई सपना देखते हैं, कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो उसको हम लोग कैसे पूरा करते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए हमें छोटे-छोटे जो प्रयास हैं वो कैसे करने चाहिए, ठीक है? वो सेकंड जो चैप्टर है हमारा उस टॉपिक पे है। और थर्ड जो है हमारा उस पे है कि प्रक्रिया में विश्वास। अ, हम लोग क्या करते हैं कि हम सपने देखते हैं, थोड़े दिन के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। उसके बाद हम लोग जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो हमारा जो है वो हम ऊपर वाले की प्रक्रिया के ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमारा वो वहाँ से विश्वास खत्म हो जाता है, फिर हम हार के बैठ जाते हैं। तो इसमें मैंने ये चीज़ लिखी है और लोगों को बताने की भी कोशिश की है कि हमें जो है ऊपर वाले की प्रक्रिया के ऊपर जो विश्वास है हमारा, उसके ऊपर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भले ही हमारा जो भी मकसद है, जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, उसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो चीज़ अगर हम एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी नियत के साथ करते हैं, तो वो चीज़ हमेशा पूरी होती है। जी। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अपने जैसे हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो उसमें हम लोग अपने उन चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर कैसे काबू कर सकते हैं। हम लोग जब सोचते हैं एक एक अच्छे विचारों के बारे में, ठीक है? तो उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। अब तो जब लोग बुक पढ़ेंगे सभी लोग तो ज़्यादा पता लगेगा इसके बारे में। लेकिन मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं इसमें मेन जो फ़ोकस है कि एक अच्छी नियत और नियति के साथ जब आप सोचते हैं, नेक इरादों के साथ सोचते हैं, तो आपके सपने हमेशा पूरे होते हैं। एब्सोल्युटली। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि अच्छी नीयत, अच्छी इंटेंशन अगर आपकी है किसी काम के पीछे, तो वो काम ज़रूर सक्सेस होता है, ज़रूर जी, सक्सेसफुल होता है। आज के टाइम में ये चीज़ बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है कि जब वो कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो इंटेंशन है, वो उनकी साफ-सुथरी हो। पहले पर्सन अपना प्रॉफ़िट, अपना खुद का लाभ देखने की कोशिश करता है, तब उस काम में पहल करता है। जी। आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसके पीछे इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, वो काम अपने आप ही सक्सेसफुल होगा? जी मैम। ये तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ काम करते हैं, तो वो सक्सेसफुल होता ही है। मैं सोसाइटी को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक अच्छी सोच के साथ काम कीजिए, एक पॉजिटिव सोच के साथ में काम कीजिए और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए और अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, तो आपके काम हमेशा सक्सेसफुल रहे। एब्सोल्युटली। दोस्तों, जी, आज हम बात कर रहे हैं योगेंद्र जी से, इनकी बुक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और इस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आप अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रखिए और इंटेंशन अपनी अच्छी रखिए, मेहनत कीजिए और विश्वास रखिए ऊपर वाले के हर एक फैसले पर।
ये आपकी लाइफ के लिए एक सक्सेस का मंत्र हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का मंत्र क्या है आपके लिए और कितना काम किया है उसने आपकी लाइफ के लिए, वो भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। योगेंद्र जी, एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर किस तरह की ऐसी कोर वैल्यूज होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में जो गोल उसने डिसाइड किए हैं वो उसको पा सके, उस तक पहुंच सके? तो वो कोर वैल्यूज क्या होनी चाहिए उसमें? बेसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैम, मेरे हिसाब से तो जो आपके एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई काम करते हैं तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना हम्म, बड़ा जरूरी है। और आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, वो चाहे सामाजिक हो या किसी भी किस्म के कार्य हो, वो आपके लिए बहुत मदद करते हैं। और जब हम लोग कोई चीज सोचते हैं, गोल सेट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने लाइफ में करना क्या है, हमारा गोल क्या है। हम्म, और सबसे बड़ी बात कि हमें एक अनुशासन में रह के काम करना चाहिए। जी, तो डिसिप्लिन आपके अकॉर्डिंग की बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम। राइट, राइट। इसके साथ साथ में चलिए योगेंद्र जी की किसी पर्सन के पास कोर वैल्यूज है उस और वो इस चीज पर पूरा बिलीव रखता है कि उसे सही इंटेंशन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है। जो चीजें वो सोचता है कि उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं होती है, वो गोल्स वहां तक पहुंच नहीं पाता है, बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। उन फेलियर्स को वो कैसे हैंडल करे और आइडियली कैसे हैंडल करना चाहिए कि पर्सन नेगेटिव भी ना हो और अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ता भी रहे? अ, मैम, मैं फेलियर को ना एक अवसर के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि एक ऐसा मौका है जहां हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और हम्म, हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। हमें एक नए रास्ते की खोज करने में ये काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो हमें हम्म, ये नहीं वो करना चाहिए कि हम लोग किसी चीज में फेल हो गए। वो हो सकता है कि वो हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो, वहां से हमें एक नई जर्नी की शुरुआत होनी हो। तो उस चीज को मैं इसी टाइप से देखता हूँ कि एक नए अवसर के रूप में। एब्सोल्युटली, आपने ये वर्ड बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि जो फेलियर आए हैं वो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करे, आपकी लाइफ को 360 बिल्कुल चेंज कर दे, और जो आप सोच रहे थे कि अब आगे और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो जो मौका है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने आए। जी। जी। सो इसके साथ में योगेंद्र जी, एक पर्सन को अपनी रियल पोटेंशियल को समझने के लिए किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, ये मैं जानना चाहूंगी। एक पर्सन को अपनी रियल पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अपने आप से हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। लाइफ में हमें जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें हम्म, पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सारी चीजें जो हैं वो हमें अपनी पोटेंशियल को समझने में मदद करती हैं। जी। और जब हम इससे बड़ी और एक हमें अपनी ना पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अपने स्किल और नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, जी, जिसमें कि हाँ जी। सर, जब हम गोल डिसाइड करते हैं अपने, तो कैसे अपने गोल को प्रायोरिटाइज करें? क्या टेक्निक अपनानी चाहिए? किस तरह कर सकते हैं इसे? मैं गोल के बारे में जो मेरा अपना एक मानना है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एग्जांपल करके बताता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं, हुँ, लाइक कि जैसे हम 10th क्लास में होते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा गोल होता है। मैक्सिमम लोगों को अगर आप पूछें तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। हुँ, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लस टू तक पहुंचते हैं, तो उनका जो गोल है वो थोड़ा कम होता जाता है। उसके बाद जब वो वहां से कॉलेज में जाते हैं, तो थोड़ा उनको दुनियादारी के बारे में पता लगता है, कितना कंपटीशन है हर जगह पे। तो उनका जो गोल है वो थोड़ा उससे कम हो जाता है कि लाइक कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इतना ही काफी है। जैसे ही शादी हुई, उसके बाद जो वो गोल है वो और छोटा हो जाता है। ठीक है।
जैसे कि अपना एक घर गृहस्थी चलाने लायक हमें एक रोजगार मिल जाए उतना काफी है। तो जैसे जी, जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है उसका जो गोल है वो छोटा होता जाता है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर का भी एक रीजन रहता है कि हम लोगों ने जब एक अपना माइंड सेट कर लिया, एक हमने अपना गोल सेट कर लिया, तो लाइफ में चाहे जितना मर्जी मुश्किलें आए, जितने मर्जी मुसीबतें आए, लेकिन उस गोल को हमें कभी छोटा नहीं करना चाहिए। जो भी हमने एक बार सोच लिया कि हमने अपनी लाइफ में ये चीज करनी है, हमने ऐसा बनना है, तो उसकी तरफ हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो मुझे लगता है कि वो गोल हमेशा पूरा होता है। एब्सोल्युटली। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना गोल डिसाइड कर रहे हैं, तो आगे जैसे-जैसे लाइफ़ के फ़ेज़ेस चेंज होते हैं, उस गोल को हमें एज़ इट इज़ रखना चाहिए, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। हाँ जी, मैम। ओके। सर, इसके साथ में आपने अभी माइंडसेट की बात की, और जिस तरह से आपसे हमारा डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी की तरफ आप बातचीत कर रहे हैं। एक पर्सन को पॉज़िटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करना चाहिए, या किस तरह से अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि उसका जो माइंड है, वो पॉज़िटिविटी की तरफ ज़्यादा जाए? मैम, एक तो सबसे पहले हम लोगों को एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना पड़ता है। हम लोगों को एक ऐसे जो हमारा सर्कल में लोग होते हैं, जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं, तो उन लोगों से हम लोगों को एक दूरी बना के रखनी पड़ती है। हुँ, जहाँ पे जो मेरा अपना मानना है कि अगर कहीं पे कोई 4 लोग बात कर रहे हैं और अननेसेसरी बातें हैं कि जिसका हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, वहाँ से उन चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए और एक जी। पॉजिटिव माहौल में हम लोगों को रहना चाहिए। जी। तो इसके साथ में यूथ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। एक यूथ को, युवा पर्सन को आपकी बुक के थ्रू क्या कुछ सीख मिलेगी? क्या कुछ एक मैसेज मिल सकता है? मैम, यूथ के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल का सोशल मीडिया के ज़माने में मतलब हर चीज़ जो है आपको इंटरनेट पे ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। जी। तो मेरा उनके लिए वही है कि जो भी चीज़ें वो पढ़ें, एक मोटिवेशनल चीज़ें जो लाइफ़ में उनको काम आए, तो उस टाइप की चीज़ें वो सीखें, पढ़ें और वहाँ से देखें। तो उससे उन लोगों को काफ़ी एक लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है, हम हुँ, हुँ। लोगों को भी उनके साथ अपने जो अनुभव है वो शेयर करने चाहिए कि हमने अपनी लाइफ में कैसे मुश्किलों को पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और यूथ के लिए हम लोगों को पहले एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। उन लोगों को लगे कि नहीं, अगर एक अच्छे रास्ते पे चल के अगर ये लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम भी पहुँच सकते जी, उनको ये चीज़ दिखानी होगी कि इस रास्ते पे चल के जो उसका एंड रिज़ल्ट है, वो इतना ज़्यादा सुखद और इतना ज़्यादा पॉज़िटिव हो सकता है। तो वो हैं। शायद जी। इंस्पायर होंगे कि अगर हम भी इस रास्ते पे चले, तो हम इस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैम। सर, आई एम श्योर आपने अपने सोशल वर्क के थ्रू बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं दिव्यांग लोग बच्चों के लिए, अपने आप में बहुत ज़्यादा अम, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेट करने वाली चीज़ है। हम इस तरह से सोसाइटी में कोई एक पर्सन भी अगर ऐसा काम करता है, तो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकता है। आपको जी। क्या लगता है, एज़ अ सोसाइटी अगर हम दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं, या एक-दूसरे को इंस्पायर हम कैसे कर सकते हैं? किस तरह के वर्क के थ्रू कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो एज़ अ सोसाइटी हम लोगों को एक-दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। अपने अनुभवों को उनके साथ हम लोगों को शेयर करना चाहिए और सोसाइटी को एक अच्छे काम के लिए हम लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अ, हम लोगों को अपने आप को बेहतर बनाना होगा, एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, एक-दूसरे को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सोसाइटी को बदल सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कैसे हम एज़ अ सोसाइटी एक-दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, एक-दूसरे को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई टेक्नीक है, कोई तरीका है, या आपने अपनी लाइफ़ में अगर ये अपनाया है, किसी को इंस्पायर किया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, वो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। सर, अब हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, और क्विकली क्वेश्चंस करूँगी, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो हम शुरू जी। करें?
तैयार है इसके जी, लिए? जी। ठीक। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अनुसार सच्ची खुशी क्या होती है? अ, मैम सच्ची खुशी होती है मेरे हिसाब से सच्ची खुशी तो वैसे अपने अंदर ही होती है। जब हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं और वो पूरी हो जाती है तो उससे जो एक खुशी का अनुभव होता है मुझे लगता है कि वो सच्ची खुशी है। ओके। आपके अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र तो वही है जो मुसीबत में आपका साथ दे। जी, ओके। अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। उम, एक पॉज़िटिव। पॉजिटिव पर्सन? जी। ओके। जी, जी, ओके। अगला सवाल, जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मैं जब भी ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ। ओके। आखिरी जी। सवाल, आपके अनुसार सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन होता है? अ, मुझे लगता है कि सबसे बड़े शुभचिंतक हमारी फैमिली होती है, क्योंकि अपनी फैमिली के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपके बारे में अच्छा सोचता एब्सोल्युटली। तो सर ये हो। जी। सेगमेंट यही फिनिश होता है। आगे मैं आपकी बुक के लिए फीडबैक जानना चाहूँगी, आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपकी किताब के लिए, आपके रीडर्स की अ, तरफ? जी, मैम अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट सर अगर हम आज आपकी बुक परचेज़ करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है इस बुक पर? हाँ जी, मैम अगर आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशली 20% जो डिस्काउंट है, वो हम लोग ओके। सो दोस्तों जी। अगर आज आप योगेंद्र सर की बुक को परचेज़ करते हैं तो इस पर 20% का डिस्काउंट है इस बुक की एमआरपी पे। इस बुक को ज़रूर खरीदिए, इसकी फिज़िकल कॉपी खरीदिए। इसको परचेज़ करने का लिंक हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये 20% का डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। तो प्लीज़ इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिए और इस बुक को ज़रूर खरीदिए और इसके साथ-साथ में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट। So sir, any contact detail you want to share with our audience? हाँ जी, मैम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9816512613 7018126130 और ईमेल आईडी है hpashakiran@gmail.com। दोस्तों अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, योगेंद्र सर से अगर आप पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है। हम कमेंट सेक्शन में भी इसको पुट करेंगे, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। सर एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है अभी? मैम ये मेरी फर्स्ट बुक है तो अब मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे ओके, लगता है कि इसके अलावा और भी बुक्स लिखनी चाहिए जिससे कि एक सोसाइटी को हम लोग अच्छा मैसेज दे सकें। तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा साथ में। एब्सोल्युटली। सर जी। कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जिनसे वो लाइफ लेसन्स ले सके अपनी ज़िंदगी में? मैम वैसे तो सभी मोटिवेशनल बुक्स अच्छी होती हैं लेकिन जो मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ी है वो पढ़ी है मैंने द सीक्रेट। तो मुझे लगता है कि ये बुक हर इंसान को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों द सीक्रेट बुक को लेकर के बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए अगर वो आपके पास नहीं है और अगर है तो इस बुक को आप कर क्या रहे हैं? इस बुक को पढ़िए, अगर आप पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़िए। जितनी बार हम किसी किताब को पढ़ते हैं, एक नया ही पहलू, एक नया ही ऑरा हमें जानने को मिलता है, एक नया ही तरीका हमें समझने को मिलता है। तो ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा। सर आपने अपनी लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में और जिस तरह से आप समाज सुधार कर रहे हैं, उसको लेकर के आपने जो बुक का निर्माण किया है, ये मैसेज हमारी सोसाइटी तक, हमारी ऑडियंस तक बखूबी पहुँच पाया है और हम ये आशा करते हैं कि जो वर्क अभी आप कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को के वेलफेयर के लिए, इसको आप आगे से आगे और भी ज़्यादा बढ़ाएँ और इसमें अपनी भागीदारी दें। आई एम श्योर बहुत लोग इस चीज़ से इंस्पायर हुए होंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि वो कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकें। आपने इस प्रोग्राम में आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले? कोई मैसेज देना चाहेंगे? अ, मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अ, कोशिश कीजिए कि आप किताबें पढ़िए क्योंकि एक किताब एक इंसान की जिसने उस किताब को लिखा है, वो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे लगता है कि
हर इंसान को किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब पढ़ने का मतलब है कि आप उस इंसान को पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जब भी मौका मिले, कभी भी मौका मिले हर इंसान को कहीं पे भी, तो किताबें ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सो मच सर इस मैसेज के लिए और आपने हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर किए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन डे 12 हमने कंप्लीट किया हमारे ऑथर योगेंद्र सर के साथ और इनकी लाइफ में जिस तरह से इन्होंने अपनी बातचीत से अपनी बुक के थ्रू अपने सोशल वर्क के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया है। आई एम श्योर आपके मन में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की छाप रही होगी कि हमें भी अपना सोशल वर्क का जो एरिया है इसको बढ़ाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, कंपैशन लाना चाहिए। हमारी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है दोस्तों। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो इंटेंशन आपकी अगर अच्छी है तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, सिचुएशंस, परिस्थितियां आपका सहयोग करती हैं और आपको अपने गोल तक लेकर के जाती है। तो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सुपर पावर ऑथर, जहां पर ये सारे प्रोग्राम्स हम टेलीकास्ट करते हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसकी जानकारी आपको इसके थ्रू मिल सकती है। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।